अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन। पिछले कुछ सालों से जो है किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था और एक तरह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो गई थी। जो दरगाह हज़रत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत है यहाँ पर, जिसको अस्तान पाई के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, उसके मुकाबले में जो है वो यहाँ पर एक पैरेलल श्राइन को जो है वो खड़ा किया गया था, जिसको अस्तान जो तालिब शाह है मरहूम, उनको का अस्तान जो है वो बताया गया था। लेकिन इस पर जो है वो औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ ने और वक़्फ़ बोर्ड जम्मू कश्मीर ने जो है वो काफ़ी एतराज़ उठाया था और लोगों में भी जो है वो इसको लेकर जो है वो काफ़ी तशवीश जो है वो बताई गई थी। तो उसके बाद जो चेयरमैन वक़्फ़ बोर्ड जो डॉक्टर दरख्शा इंद्राती जब यहाँ पर जो उर्स था यहाँ पर 21 जून को जब वो यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने भी जो है वो इस जो ये कंट्रोवर्शियल पैरेलल ज़ियारत थी यहाँ पर जो है वो दौरा किया था और उसमें एक क्लियर स्टैंड लिया था कि वो शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में कोई और ज़ियारत जो है वो, या शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में जो है वो किश्तवाड़ में कोई भी जो है वो यहाँ पर ज़ियारत जो है वो नहीं खड़ी होगी और ना ही कोई यहाँ पर उनके मुकाबले का कोई अवलिया है, यहाँ वली है जो यहाँ पर आया है। तो उस सिलसिले में जब उस वक्त जो दरख्शा इंद्राती साहिबा जो है और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ है जाकिर हुसैन वानी, वो भी आए थे यहाँ पर। और एक जो माजिद जहांगीर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वक़्फ़ बोर्ड के JNK के, उन्होंने भी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया और इसको जो है वो क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई थी कि आप जो है वो इसको या तो बंद कीजिए या तो है वो गवर्नमेंट इसको जो है वो टेक ओवर करेगी। और इस पर जो है वो यहाँ तक भी गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी कि इसको जो बिल्डिंग है इसको जो है वो बिल्डोज किया जाएगा। जो कुछ यहाँ पर कब्रें थी उनको लेकर के ऊपर जो है वो बनाई गई थी। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो है वो इसका जो मेन एंट्रेंस गेट जो है वो टोटली जो है वो सील किया गया है। जो मेन एंट्रेंस है इसका, उसको टोटली जो है वो सील किया गया है। जिस तरह से वक़्फ़ बोर्ड की जो है वो डायरेक्शन आई, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ थे जाकिर वानी, उन्होंने जो है वो एक शोकाज नोटिस भी जो है वो इसके जो मालिक है मुश्ताक साहब, उनको जो है वो इशू भी किया था और उनको जो है उसमें साफ बताया गया था कि अगर आप इसको जो है वो बंद नहीं करेंगे तो मजबूरन होकर जो है इसमें जो है वो कार्रवाई करके इसको जो है वो टेक ओवर करना पड़ेगा। अभी जो हमारी जो औकाफ के ऑफिशियल से उनसे बात हुई और उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि ये जो है वो अब सिलसिला अब आज के बाद जो है वो बंद हुआ है और ये प्रॉपर्टी जो है वो अब मुश्ताक साहब की एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और ये जो है वो एज अस्तान जो है वो यूज़ नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात है। और ये भी हमें एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और औकाफ के ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि कल जो यहाँ पर जो ये कुछ दलाइल जो है वो लिखी गई है, उसमें जो है वो ये भी जो है वो कल पेंट हो जाएगी और ये जो है वो एक निजी प्रॉपर्टी बनकर जो है वो रहेगी और जो मालिक इसका है उसको मर्जी है कि वो उसको अंदर से किस तरह से इस्तेमाल करे, वो उनकी मर्जी है कि वो अंदर से इसको कैसे इस्तेमाल करे। लेकिन ये जो है वो बिल्डिंग अब एज अस्तान जो है वो डेजिग्नेट नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने से जो है इनकार कर दिया। हालांकि अब जो ऑफिशियल्स हैं औकाफ के, उनका हमें ये बताना है कि जो तबरुकात है वहाँ पर वो उसी सूरत में जो है वो दिखाए जाएंगे जबकि उनकी अथेंटिसिटी को जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो अथेंटिकेट करेगा और उसके बाद जो है वो पहले अथेंटिकेशन उनकी होगी, उसके बाद जो है वो फिर ये इनको जो है वो हवाले किए जाएंगे। बाद में जो है वो जॉइंट कंट्रोल में जो हमें बताया गया है कि वो रहेंगे, एक चाबी जो है वो वक़्फ़ बोर्ड के पास रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया के कंट्रोल में रहेगी, दूसरी जो जिनके ये पास से तबरुकात है वो उनके पास रहेगी। लेकिन साथ में ये भी हमें बताया गया है कि ये तबरुकात जो है वो तब तक डिस्प्ले नहीं किए जा सकते हैं कानूनन जब तक कि उनकी अथेंटिसिटी को जो है वो वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। अभी हम देखेंगे इसमें आगे चलकर जो है वो क्या जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये साफ डिसीजन लिया था कि अगर इसको जो है वो क्लोज नहीं किया गया तो इस बिल्डिंग को जो है वो बिल्डोज करने की जो है वो पड़ेगी गवर्नमेंट को। जो तालिब शाह साहब हैं जिनके का यहाँ पर मकबरा बनाया गया, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। हाँ, वो एक आलिम हो सकते हैं, वो एक रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है उनका अस्तान जो
है उसको एक्सेप्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है वो ये डेवलपमेंट हुई। हम इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ से भी जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, और जो मुश्ताक साहब है कल मैं उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करूँगा कि उनका इस पर क्या कहना है। लेकिन अभी जो ये खबर है, जो मैं इस वक्त यहाँ पर दरगाह असरारिया के बाहर खड़ा हूँ, और जो ये पैरेलल ज़ियारत थी जिसको लेकर पिछले कई सालों से जो है वो अवकाफ गवर्नमेंट और जो ये शाह फैमिली है, जो मुश्ताक साहब की पर्टिकुलरली फैमिली है, उसको लेकर जो है वो इशू चल रहा था। अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये एक क्लोज हो गया, और उसका पीसफुल सोल्यूशन ये हो गया है कि जो मुश्ताक साहब है उसने पर्सनली एग्रीड करके जो है वो इसको बंद कर दिया, और अब जो है वो ये उनकी निजी प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस पर अपना ज़ाती पैसा खर्च किया है। इसलिए जो है वो वक्फ बोर्ड जो है वो इसको अब अपने कंट्रोल में नहीं लेगी, क्योंकि जो मुश्ताक साहब है वो खुद जो है वो इत्तफाकन ये मान गए हैं कि वो इसको जो है वो क्लोज करेंगे और इसको एज अ आस्थान जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अलबत्ता जो तबरुकात है वो यहाँ पर इनके पास रहेंगे, लेकिन ये तबरुकात तभी डिस्प्ले हो पाएंगे जब इनकी जो है गवर्नमेंट अथेंटिकेशन करेगी कि ये जो तबरुकात है वो जेन्युइन है या नहीं है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो दरगाह असरारिया पर आएँ, अपनी दुआएं वहाँ पर मांगें और अमन की जो है वो बात करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक तरह से कम्युनिटी में जो है वो खलश सी जैसे पैदा हो गई थी। लेकिन अब वक़्फ़ और जो ये फैमिली जिसके साथ एक इशू चल रहा था, उनकी जॉइंट कंसर्ट के साथ जो है वो अब इशू को सॉर्ट आउट किया गया है, और इस जो ये पैरेलल दरगाह है इसको वॉलंटरीली जो इसके मालिक थे उन्होंने एक्सेप्ट करके जो है इसको क्लोज कर दिया। आपका देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।